हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होने जा रहा है वो होने जा रहा है क्रिसैंथेमम पे। और बिल्कुल मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपनी क्रिसैंथेमम्स में कैसे बढ़िया फ्लावरिंग पाई, कैसे इतने सारे बर्ड्स पाए, मैंने क्या उनके साथ किया, सारी ही चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। साथ ही में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्रिसैंथेमम पे कि उनके बर्ड्स नहीं आ रहे हैं या फ्लावर्स नहीं खिल रहे हैं, या फिर जो प्रॉब्लम होती है ब्लैक माइट्स को लेकर, वो सारी जो क्वेश्चंस हैं वो सारों का ही क्वेश्चन का आंसर मैं इसमें देने की कोशिश करूंगी। और उससे पहले बिल्कुल आप सभी को ईयर का एंड है, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू विथ माय ब्यूटीफुल ब्लूम्स। और बिल्कुल आप सभी न्यू ईयर को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करें और आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत हो, लाइक दिस रोज़। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने वीडियो को और जानते हैं अपने क्रिसैंथेमम्स पे इंफॉर्मेशन। अगर आप बहुत ही परेशान हैं कि आपके यहाँ अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है, तो देखिए मेरे इस प्लांट में अभी भी फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम का बात नहीं है, अभी भी बहुत सारे में फ्लावरिंग होना बाकी है। और अगर आपके में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या बर्ड्स नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या आपको करना है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, आप पिंचिंग करना आपने बंद ही कर दिया होगा, क्योंकि अब मौसम नहीं है पिंचिंग का। और दिसंबर से हम पिंचिंग बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें उनमें बर्ड्स और फ्लावर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि दिसंबर और जनवरी ही मेन टाइमिंग है हमारे क्रिसैंथेमम के ब्लूमिंग का। और बिल्कुल जनवरी तक ये ओपन होने वाले हैं। देखिए अभी भी ये वाले मेरे अभी बर्ड्स खिलना शुरू हुए हैं और इनमें अभी अभी कलियां बनी हैं। तो देखिए, अगर आपके में अभी भी नहीं आ रहे हैं कलियां, तो आप फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। वो फर्टिलाइज़र मैंने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, क्रिसैंथेमम फर्टिलाइज़र। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ आप वो वॉच करिए। और वो फर्टिलाइज़र आपको बिल्कुल इस समय जल्दी जल्दी देना है, क्योंकि अब इनकी फ्लावरिंग का टाइम है। अभी भी अगर आपने इनमें अच्छे से फर्टिलाइज़ नहीं किया तो ये बिल्कुल भी अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि लेट हो जाएगा। और भी क्योंकि जनवरी में इनको तो ब्लूमिंग करनी ही है, और जनवरी में भी अगर इन्होंने ब्लूमिंग नहीं की है दिसंबर जनवरी में, तो आपको ये फर्टिलाइज़र हर तीसरे दिन पे देना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने उस वीडियो में नवंबर में आपसे वीडियो शेयर किया था, तो मैंने आप लोगों से बताया था कि वीक में आपको एक बार फर्टिलाइज़र अपने क्रिसैंथेमम्स पे देना है। पर अब दिसंबर का लास्ट है और जनवरी बिल्कुल अब स्टार्टिंग हो गया है, न्यू ईयर आने वाला है। तो बिल्कुल अब आपको ये फर्टिलाइज़र हर तीसरे दिन पे देना है। इसकी गुड़ाई करके आपको हर थर्ड डे आपको वो लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है। और बिल्कुल आपको वो बर्ड्स जो हैं, अगर नहीं आ रही हैं कलियां, तो ज़रूर से आएंगी और उनमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छे से होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप एक फर्टिलाइज़र और ऐड कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों से उस वीडियो में नहीं शेयर किया हुआ है। वो केमिकल फर्टिलाइज़र है, और केमिकल फर्टिलाइज़र इंस्टेंट वर्क करता है। जैसे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं, तो वो हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है, धीरे धीरे वर्क करता है हमारे प्लांट्स में। पर केमिकल फर्टिलाइज़र इंस्टेंट वर्क करता है और वो आपको तुरंत बिल्कुल फ्लावरिंग देता है। तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं बिल्कुल। आप इसमें सुपर फास्फेट, 1 स्पून सुपर फास्फेट ले लीजिए और आधा स्पून पोटाश ले लीजिए, और उसको आप 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर लीजिए। 1 चम्मच सुपर फास्फेट आपको लेना है और आधा चम्मच आपको लेना है पोटाश। ये दोनों केमिकल फर्टिलाइज़र है और आपको ईजिली शॉप पे मिल जाएगा, बहुत ही सस्ते में ये दोनों फर्टिलाइज़र आपको मिल जाएंगे। आप बिल्कुल उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लीजिए और उसको आप हर तीसरे दिन इस प्लांट में ऐड करिए। इससे आपको इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा। और बिल्कुल अगर आपके यहाँ प्लांट में कलियां नहीं आ रही हैं, बर्ड्स नहीं बन रहे हैं, तो आपको तुरंत उसका इफेक्ट मिलेगा और बिल्कुल आपके प्लांट में फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत सारा डिपेंड करता है, फ्लावर जो है वो कंडीशन डिपेंड करता है आपके एटमॉस्फेयर पे कि आपके यहाँ टेम्परेचर कितना है और आपने उसको सनलाइट कितनी दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्लांट आपने फुल सन में स्टार्टिंग से रखा हुआ है, पूरे कटिंग लगाने के बाद आपने स्टार्टिंग से उसको धूप दी है अच्छे से, तो उनमें बढ़िया से फ्लावरिंग होगी। और मेरे कुछ प्लांट्स में, ये आप जो देख रहे हैं, अभी भी फ्लावरिंग नहीं हुई है। 2-4 प्लांट्स हैं मेरे ऐसे जो
अभी भी उनमें बर्ड्स नहीं बने हुए हैं, उनका कारण ये है कि ये जो है बिल्कुल धूप से वंचित रह गए हैं, क्योंकि मैंने इनको नीचे अपने इंडोर गार्डन में रखा हुआ था और वहाँ पे धूप अच्छे से नहीं मिलती है और इसी वजह से इनमें बर्ड्स वगैरह नहीं आए हुए हैं। तो कुछ प्लांट्स मैं आपको और दिखाती हूँ। देखिए, ये एक मेरा और प्लांट है जो मेरे नीचे गार्डन में रखा हुआ था और मैंने अभी इसे यहाँ पे शिफ्ट किया है अपने टेरेस गार्डन पे। तो इसमें भी आपको कलियाँ वगैरह नहीं नज़र आ रही हैं। इसका कारण यही है क्योंकि इसको धूप जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिला। तो अगर आपने उसे शुरू से धूप में रखा है ना, तो वो बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग करते हैं। तो अगर आपको अपने मम्स में थोड़ी देर में फ्लावरिंग चाहिए, जैसे आप कुछ प्लांट्स अपने टेरेस पे धूप में रख दीजिए और कुछ प्लांट्स अपने आप थोड़ा सा इंडोर रख दीजिए जहाँ पे उसे फुल सनलाइट ना मिले, सिर्फ ब्राइट लाइट मिले। तो इससे क्या होगा कि आपके जो क्रिसेंथेमम है वो थोड़ा लेट फ्लावरिंग करेंगे। तो बिल्कुल यही कारण है कि मैंने अपने कुछ प्लांट्स जो है वो अपने फ्रंट गार्डन में नीचे एक साइड में रखा था, इंडोर गार्डन में, जहाँ पे इन्हें ब्राइट लाइट तो काफ़ी अच्छे से मिल रही थी, पर पूरा दिन भर की धूप इसे बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। इसी वजह से इनमें फ्लावरिंग अभी भी नहीं हुई है। और मैं बिल्कुल इस तरीके से यही करती हूँ ताकि मुझे बिल्कुल अपने क्रिसैंथेमम्स में पूरे जनवरी भर फ्लावरिंग मिले, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स तो स्पेंड हो चुके हैं इस समय, बहुत सारे फ्लावर्स स्पेंड हो चुके हैं जो आप मेरे देख रहे हैं। तो कुछ क्रिसैंथेमम्स को आप थोड़ा सा इंडोर भी रख दीजिए ताकि आपको फ्लावरिंग मिलती रहे और आपका गार्डन खूबसूरत बना रहे पूरे ही विंटर। तो इस तरीके से मैं वर्क करती हूँ और पिंचिंग बहुत ही ज़रूरी है शुरू से। अगर आपने बिल्कुल आपका जो इसका कटिंग लगाने का समय है वो अगस्त का समय है। आपके रेनी सीज़न में आप इसके, जब भी आपके यहाँ पहली बरसात हो उसके बाद से आप कटिंग लगाना शुरू कर दीजिए और वो कटिंग बिल्कुल आपकी जो बिग साइज़ में होगी, फ्लावरिंग के लिए रेडी होगी, वो नवंबर दिसंबर में रेडी होगी। तो बिल्कुल अगस्त से लेके आपको नवंबर तक का टाइमिंग होता है पिंचिंग के लिए। जितना ज़्यादा आप पिंच करेंगे उतनी ज़्यादा बढ़िया फ्लावरिंग आपको अपने क्रिसैंथेमम्स में मिलेगी। और जो प्लांट मैंने बहुत ज़्यादा पिंच नहीं किया वो प्लांट बहुत ही छोटा रह गया है और उनमें फ्लावर्स जो हैं वो बिल्कुल थोड़े थोड़े सी क्वांटिटी में आए हैं। कुछ प्लांट्स मेरे ऐसे भी हैं जिनमें इस तरीके से बंच ऑफ फ्लावर्स नहीं है। उसका रीज़न यही है क्योंकि मैंने उनको पिंच ज़्यादा नहीं किया है। तो आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये कितना छोटा है और बिल्कुल भी इसमें बहुत सारे फ्लावर्स नहीं आए हैं क्योंकि मैंने इसे एक बार भी पिंच नहीं किया। इसका रीज़न यही है कि इसमें फ्लावरिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। देखिए, तो ये कटिंग मैंने बिल्कुल लास्ट में लगाई थी और ये प्लांट जो है वो थोड़ा सा इग्नोर रह गया और मैंने इसे शिफ्ट भी नहीं किया। जैसे मैं प्लांट्स लगाती हूँ ना, तो इसे 2-3 बार हम शिफ्ट करते हैं। पहले छोटे पॉट में लगाते हैं और पिंच करते रहते हैं जब उनमें और सारे ब्रांचेस जनरेट हो जाते हैं। उसके बाद हम उसे थोड़ा बड़ा पॉट प्रोवाइड करते हैं और लास्ट में ये हम बिग साइज़ का उसे पॉट प्रोवाइड करते हैं जब उसमें बहुत सारे ब्रांचेस हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस इस प्लांट के साथ नहीं हुआ है, इसमें जस्ट मैंने कटिंग लगा के छोड़ दिया था ड्यू टू क्योंकि इतने सारे प्लांट्स हो जाते हैं ना, तो हर किसी पे ध्यान देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये जो मेरी ये कटिंग है वो शायद पीछे साइड में रह गई और इसको मैंने बिल्कुल भी पिंच नहीं किया और ना ही इसको मैंने शिफ्ट किया। एक ही बार मैंने शिफ्ट किया था, ग्लास में मैंने लगाया हुआ था, प्लास्टिक के ग्लास में, और दोबारा जो है मैंने इसी पॉट में लगाया। उसके बाद मैंने इसे शिफ्ट भी नहीं किया और ना ही पिंचिंग की। इस वजह से देखिए आप इसमें सिर्फ 4 या 5 फ्लावर हैं। अगर आप इसको यहीं से पिंच कर देते तो इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते और उन ब्रांचेस को अगेन आप पिंच करते तो उसमें और सारे ब्रांचेस निकलते। इस तरह से आप बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग पा सकते हैं अपनी क्रिसैंथेमम में। तो पिंचिंग बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रोसेस बता रही हूँ। तो बिल्कुल अगर आपको नेक्स्ट ईयर अपने क्रिसैंथेमम्स में बढ़िया फ्लावरिंग चाहिए तो आपको ये प्रोसेस करना है। और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने आप लोगों को बताया है वो बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से ऐड करना है, ना कि उनमें बर्ड्स आने पे या फिर प्लांट को डेवलप होने के बाद। आपको वो फर्टिलाइज़र पूरा अक्टूबर से आपको डालना शुरू करना है। जैसे बरसात ख़त्म होने के बाद आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देना शुरू कर दीजिए। हर 15 दिन पे, हर हफ्ते आपको वो फर्टिलाइज़र ऐड करना है। इससे आपकी जो क्रिसैंथेमम है वो बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स
ब्लैक माइट्स की तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं बहुत सारे व्यूवर्स के कि ब्लैक माइट्स उनके प्लांट में हैं और मिली बग भी उनको बिल्कुल परेशान कर रहे हैं, जिससे उनकी जो कलियां हैं वो बिल्कुल भी नहीं खिल पा रही हैं। देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, ये सारे जो बर्ड्स हैं इन्हीं के नीचे नीचे जो है बहुत सारे ब्लैक ब्लैक से कीड़े हो जाते हैं जो आपके प्लांट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और यहीं से वो कलियों का रस चूसने लगते हैं, जिससे जो आपके फ्लावर खिलते हैं वो भी बिग साइज़ के नहीं खिलते और कभी कभी तो कलियां जो है वो टूट के गिर भी जाती हैं और आपका प्लांट जो है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में आ जाता है, स्पेशली मिली बग से। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, मैं आपको 2 या 3 तरीके बताऊंगी, दोनों ही तीनों तरीके बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहला तरीका है फोर्स ऑफ वाटर। बिल्कुल तेज धार के पानी से आप उसको हाथ से रब करके, इस तरीके से रब कर करके आप वो सारे जो कीड़े हैं उनको धुल दीजिए और ये प्रोसेस आपको लगातार करना है। जब भी आप अपने प्लांट में फ्लावरिंग वाटरिंग करेंगे, बस आपको यही प्रोसेस करना है कि आपको उसको हाथ से मल मल के धुलते हुए चलना है। इससे आपके जो ये कीड़े हैं वो वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे और ब्लैक माइट्स तो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाते हैं, वो ज़्यादा आपको परेशान नहीं करते। लेकिन अगर मिली बग हैं तो वो बहुत ही ज़िद्दी होते हैं, वो इस तरीके से धुलने पे भी नहीं जाते हैं क्योंकि उनके जो लार्वा हैं वो उसमें चिपके रह जाते हैं और वो बार बार परेशानी क्रिएट करते हैं। तो ऐसे में आपको दूसरा सोल्यूशन यूज़ करना है, वो है नीम ऑयल। नीम ऑयल का सोल्यूशन आप अपने प्लांट्स में बिल्कुल स्प्रे से आप पहले आप इसको वाटर फोर्स ऑफ वाटर से धुल दीजिए, उसके बाद आप इसमें नीम ऑयल सोल्यूशन दीजिए। अगर आप नीम ऑयल सॉल्यूशन दे रहे हैं या कोई भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स आप दे रहे हैं, उसके पहले आप अपने प्लांट्स को अगर अच्छे से वॉश कर लेते हैं और वो कीड़े धुल के गिर जाते हैं, उसके बाद अगर आप उसमें आप ये सारी चीज़ें नीम ऑयल या सोप सॉल्यूशन ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल रहे हैं तो वो ज़्यादा इफेक्ट करता है और जो उसके लार्वा वगैरह है ना वो भी वहीं पे डेड हो जाते हैं। और अगर आप सिर्फ डायरेक्टली स्प्रे कर देते हैं पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स का तो वो उतनी जल्दी नहीं वर्क करता। तो बिल्कुल आप ये सारी चीज़ें करने से पहले अपने प्लांट्स को मल मल के इस तरीके से धुल लीजिए ताकि वो पहले थोड़े से कम हो जाएं, उसके बाद आप उसमें अपने नीम ऑयल का सोल्यूशन या फिर सोप सॉल्यूशन या फिर अगर आप केमिकल का सहारा ले रहे हैं, कोई भी पेस्टिसाइड्स वगैरह दे रहे हैं तो उसको आप दे दीजिए। इससे आपके प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी हेल्दी रहेंगे। पर आप केमिकल का सहारा ना लीजिए तो ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमारे फ्लावर्स बहुत ही नाजुक होते हैं, ये कलियां वगैरह, इससे आपके फ्लावर्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो बिल्कुल अगर आप वाटरिंग फोर्स ऑफ वाटर से इसको धुल देते हैं, उसके बाद आप सोप सॉल्यूशन या नीम सॉल्यूशन से इसको अच्छे से स्प्रे कर देते हैं तो आपको बिल्कुल ये प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। और ये आपको हर तीसरे दिन करना है, ये नहीं कि आपने कर दिया फिर उसके बाद छोड़ दिया कि अब मेरा प्लांट सही हो जाएगा। आपको हर दूसरे तीसरे दिन आपको ये चीज़ें करती रहनी है, तभी आपका ये प्लांट जो है वो कीड़ों से मुक्त हो सकता है। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें मैंने भी अपने सारे प्लांट्स के साथ की हैं और बिल्कुल मैंने आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर की। इसके अलावा एक वर्क आप और भी कर सकते हैं, आप NPK का स्प्रे हर 15 दिन पे अपने प्लांट्स पे करिए, इससे आपके प्लांट्स काफ़ी अच्छे से ग्रीन रहेंगे। ये आपको प्रोसेस फूल खिलने के पहले करना है, फूल खिलने के बाद नहीं करना। जब आपके प्लांट्स छोटे हों और उनमें कलियां फॉर्मेट हो रही हों उस समय आपको NPK का स्प्रे करना है, जिससे आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करेंगे, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेंगे। जो आपके छोटे छोटे से आपने कटिंग्स लगाए हैं उसको ग्रो करने के लिए NPK का स्प्रे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप कटिंग लगाने के बाद अपने सारे प्लांट्स में NPK का स्प्रे हर 15 दिन पे करते रहिए, इससे आपके प्लांट्स भी काफ़ी अच्छे से डेवलप होंगे और उनमें बर्ड्स भी बहुत सारे क्वांटिटी में आएंगे और आपको फ्लावर्स भी बहुत सारी क्वांटिटी में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने क्रिसैंथेमम्स पे करनी है बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग पाने के लिए अपने विंटर्स में। और बिल्कुल अगर आपके यहाँ भी कलियां नहीं आ रही हैं, बर्ड्स नहीं बन रहे हैं या फिर आप कीड़े से परेशान हैं, तो जो चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर की हैं वो आप बिल्कुल कर कर देखिए, सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और फर्टिलाइज़र बिल्कुल ऐड करिए अपने प्लांट्स में हर तीसरे चौथे दिन, क्योंकि अब टाइमिंग जो है इनकी फ्लावरिंग का है और बिल्कुल अगर नहीं आ रहे हैं तो आपकी डेफिनेटली वो बर्ड्स भी आएंगे और फ्लावरिंग भी होगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को आपके सारे क्वेश्चंस का भी बिल्कुल सॉल्यूशन मिल गया होगा।
आपकी सारे प्रॉब्लम्स का, और बिल्कुल आपके यहाँ भी बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ अपने वीडियो का करती हूँ एंड, और फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। बाय माई फ्रेंड्स।